Good morning, students. So in our today's video, we will try to complete the chapter number 10 or the last chapter of your textbook, The Story of Cricket. आज के दिन हम लोग स्टोरी ऑफ क्रिकेट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को ठीक से समझेंगे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के और कुछ पैराग्राफ्स बचे हैं, उन्हें पूरा करते हैं. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Ballu have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932. His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. तो इस पैराग्राफ को समझते हैं. भारत में C.K. नायडू नाम के एक बहुत ही विख्यात क्रिकेटर रहे हैं, जिनके समकालीन स्टूडेंट्स, कंटेम्पररीज का मतलब होता है समकालीन, हिंदी में इसको बोलते हैं समकालीन. ठीक है, समकालीन. अब समकालीन का मतलब हो गया कि एक ही समय में जीवित रहना. फॉर एग्जाम्पल मान लो हम अभी राजस्थान में रहते हैं, तो सपोज करो राजस्थान में एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र गौड़. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नरेंद्र गौड़ नाम का एक व्यक्ति राजस्थान में रहता है अभी 2020 में, जिसकी करीब 20-25 साल की उम्र है. और एक व्यक्ति है जिसका नाम है संजय शर्मा, वो रहता है मुंबई में, तो उसकी भी उम्र 20-25 साल है, या मान लो 40 साल है. तो वो भी जीवित है और ये भी जीवित है एक ही समय में, और एक ही साथ अलग अलग राज्यों में या अलग अलग स्थानों पर अपना दिन बिता रहे हैं. तो ये दोनों हो गए समकालीन. ठीक है, ये दोनों व्यक्ति, वो मुंबई में रहने वाला व्यक्ति और राजस्थान में रहने वाला, दोनों व्यक्ति हो गए समकालीन यानी कंटेम्पररीज. तो कंटेम्पररीज का मतलब हुआ एक ही समय में जीवित रहने वाले दो व्यक्ति. तो C.K. नायडू जो थे वो बहुत बड़े महान बैट्समैन हुए हैं, और उनके समकालीन थे पालवांकर विठल और पालवांकर बल्लू. हालांकि इन दोनों व्यक्तियों को, पालवांकर विठल और पालवांकर बल्लू को, लोग आज की डेट में याद नहीं रखे हैं, इनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ. लेकिन C.K. नायडू का नाम फेमस रहा. जो लोग थोड़े बहुत भी क्रिकेट के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत भी, मान लो 10% भी, 5% भी अगर क्रिकेट के इतिहास के बारे में जानते हैं, तो वो C.K. नायडू का नाम 100% सुने होंगे. नायडू जो थे वो 1932 में इंग्लैंड में खेल शुरू किए थे, अपना टेस्ट मैच, पहला मैच. तो उनको भारतीय टेस्ट टीम का पहला कप्तान जो है बनाया गया था. C.K. नायडू का नाम इसलिए फेमस हो गया क्योंकि वो पहले कप्तान थे इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के, और 1932 में उन्होंने वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले थे. इंडिया, तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि 1932 वो साल था. अब अगला पैराग्राफ मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको. कुल मिला के ये बात हुई कि 1932 वो साल था जब भारतीय क्रिकेट ने विश्व क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. 1932 में इंडियन टीम ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा. तो आप कह सकते हो ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी, यानी कि 1932 में उन्होंने टेस्ट जो है क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, यानी कि 15 साल पहले, 15 ईयर्स पहले, 15 साल पहले भारतीय टीम ने
टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation. Sovereign का मतलब हो गया एक तरह से फ्रीडम पाए हुए देश। 1877 में क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी और ये ब्रिटिश, ये तो आपको पता ही है कि टेस्ट क्रिकेट या कुल मिलाकर के क्रिकेट की शुरुआत तो ब्रिटेन में हुई थी, यानी इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट का जनक माना जाता है। इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है, या इंग्लैंड वासियों को ही दूसरे नाम के रूप में ब्रिटिश कहा जाता है। तो 1877 में जब इंग्लैंड वासियों ने या ब्रिटिश लोगों ने क्रिकेट की शुरुआत की थी, तब वो ब्रिटेन के ही इर्द गिर्द के कुछ राज्यों में खेला जाने वाला खेल था। वो सॉवरेन नेशन के साथ नहीं खेला जाता था। एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का मैच उस वक्त नहीं हुआ करता था। 1877 की बात हो रही है जब ये शुरू हुआ था। धीरे धीरे इसे अंतर्राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला और उसके बाद देशों को, अलग अलग देशों की सरकारों से बात की गई या अलग अलग देशों ने अपनी टीम का गठन किया और फिर वो एक देश के साथ दूसरे देश का मैच शुरू होने लगा। तो पहला टेस्ट जो है कुल मिलाकर के टेस्ट इतिहास का, माने भारतीय अगर टेस्ट इतिहास की बात करें तो 1932 में भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था जिसके कैप्टन थे सीके नायडू। लेकिन अगर विश्व के क्रिकेटिंग इतिहास की बात करें तो पहला टेस्ट मैच जो था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। When Australia was still a white settler colony. White settler colony का मतलब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया उस समय एक ऑब्वियसली कंट्री, आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री प्लस ऑस्ट्रेलिया इज ए कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट, दोनों ही है। पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया उस वक्त सफेद लोगों का ही गढ़ हुआ करता था, यानी वहां पर श्वेत लोग रहा करते थे, अश्वेत लोगों के लिए वहां जगह नहीं थी। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनीज स्टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसी तरह से और भी कंट्रीज जिसको कैरिबियन कंट्रीज हम बोले, अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज की एक टीम का बाद में गठन हुआ था जो लगभग वेस्ट इंडीज टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में खत्म हुआ था। ये आप लोगों ने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 1939 एंड एंडेड इन 1945। भारत की आज़ादी के 2 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो वेस्ट इंडीज जो था, यानी कैरेबियन कंट्री जो थी वेस्ट इंडीज, ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी का ही हिस्सा हुआ करते थे। वेस्ट इंडीज जो आज की डेट में एक अलग से कंट्री है और इंग्लैंड एक अलग से कंट्री है, पहले ये लोग कहीं ना कहीं जुड़े थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक काफ़ी जुड़े थे, मिले जुले ही कंट्रीज थे ये 1945 तक। बाद में इनका जो है बंटवारा हुआ और ये अलग अलग कंट्रीज बने। तो टेलीविज़न कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें, ये हम लोग थर्ड पार्ट इस स्टोरी का पढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो टीवी जो है, जो आज के दिन में हम लोग हर घर में टीवी पाई जाती है, आज के दिन में हर घर में टीवी पाई जाती है। टीवी ने क्रिकेट के इतिहास को बदल दिया। It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by imitating their heroes. तो स्टूडेंट्स, टीवी जो है उसने क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। टीवी ने
छोटे छोटे शहरों के लोगों को, इवन गांवों के लोगों को क्रिकेट के बारे में जानकारी दी। और इस तरह से टीवी के आगमन के बाद क्रिकेट फेमस होने लगा।